नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का। तो अभी आने वाले दिनों में एकादशी आ रही है, जिसको पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस एकादशी के व्रत और इसकी विधि के विषय में आज हम इस कथा में चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर का प्रश्न होता है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशियां है उसका क्या नाम है, क्या विधि है और कौन देवता हैं जिनकी इस एकादशी के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से। तब कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए इस प्रश्न से, कहने लगे ये वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव सबके हित के लिए जिज्ञासा करता है। तो नारद जी की जिज्ञासा थी इसी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में सुनने की। ब्रह्मा जी ने एक बड़ी आश्चर्यजनक कथा सुनाई इस विषय में। कहने लगे कि मानधाता नाम के एक राजा थे जो बहुत ही महान भक्त थे। एक प्रकार से उनको राज ऋषि कहा जाता था। राजा थे पर साथ में ऋषि भी थे। धर्मपरायण थे, प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे, सभी धर्मों का पालन करते थे, न्यायप्रिय थे और उनके कोष में जो धन संग्रह किया हुआ था सब एक अच्छे प्रकार से अर्जित किया हुआ धन था। उसमें कुछ गलत कार्य से अर्जित किया हुआ धन नहीं था। इस प्रकार से तो उनके राज्य में तो कभी अकाल पड़ता था, ना ही व्यक्तियों को मानसिक चिंता हुआ करती थी। सभी लोग निर्भय, सुखी और धन धान्य से फल फूल रहे थे। इस प्रकार उनकी प्रजा सुखी थी। तो क्योंकि उन्होंने अपने धन संग्रह को न्यायोचित ढंग से संग्रह किया था अपना कोष का, इस प्रकार से सभी सुख से रह रहे थे। मगर किन्हीं पूर्व कर्मों के फल का भोग करने हेतु एक बार ऐसा योग हुआ कि उनके राज्य में 3 बरस तक वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया। और वर्षा नहीं होने से अन्न का अभाव हो गया और उनकी प्रजा का नाश होने लगा। इस प्रकार से तो उनकी प्रजा बड़ी दुखी हो और पीड़ित होके एक बार सभी इकट्ठे होकर राजा के पास में गए और राजा को कहने लगे कि हे महाराज, आपको हमारी बात सुनना चाहिए। आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं। कहने लगे पुराणों में मनीषी ऋषियों ने महात्माओं ने ऐसे कहा है कि जल को नार कहा है। जल को नार कहते हैं, जल नार है। और भगवान विष्णु स्वयं जल में शयन करते हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। जल को नार कहते हैं और भगवान विष्णु जल में शयन करते हैं, इसलिए उनको नारायण कहते हैं। कहने लगे वही नारायण सर्वत्र व्याप्त हैं अपने व्यापक रूप में। वही नारायण मेघ के रूप में वर्षा उत्पन्न करते हैं, वर्षा देते हैं और उस वर्षा से अन्न होता है और जिससे हम अपने जीवन का भरण पोषण करते हैं। मगर अभी पिछले 3 सालों से जो वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग अन्न के अभाव में हमारे प्राणों को त्यागने की नौबत अभी आ गई है। हमारे पास जो संचित धन था या जो अन्न था वो भी समाप्त हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें राजन, हम आपके पास आए हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे योगक्षेम का निर्वाह कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं योगक्षेम वहाँ में मैं ही मेरे भक्तों के आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ और जो उनके पास में है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। कहने लगे प्रजाजन, कहने लगे आप हमारे योगक्षेम के निर्वाह का रक्षा कीजिए। तब राजा ने कहा सभी लोगों से कि आपका कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को ब्रह्म कहते हैं और अन्न से ही जगत का जीवन धारण किया जा सकता है, अन्न के द्वारा ही। पुराणों में ऐसा कहा गया है, राजा कह रहे हैं कि
राजा के अत्याचार से प्रजा को दुख उठाना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। अगर राजा अत्याचारी है तो प्रजा दुखी होगी उसकी। मगर राजा कहने लगा कि मैं जहां तक समझता हूं मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया, मैं बहुत धर्मपरायण हूं और मैं आपको अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने का मैं चाहता हूं। तो आपके निवेदन के अनुसार मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि मेरी प्रजा कैसे सुखी हो। ऐसा विचार करके राजा कुछ व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर भगवान को प्रणाम करके वन में प्रस्थान किया। वन में प्रस्थान किया इस उद्देश्य कि वो देखने के लिए कि कोई मुझे ऐसा ज्ञानी पुरुष मिले जो मुझे इस मेरे दुख के निवारण का कुछ मुझे रास्ता दिखा दे। तब एक भगवान के संयोग से उनको जो अंगिरा ऋषि थे उनके दर्शन हो गए। सघन वन में अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन्होंने, राजा ने अपने जो सवारी थी अपनी रथ से उतर के इंद्रियों को संयम करते हुए और बड़े ही एकाग्रचित भाव से अंगिरा ऋषि के चरणों में सादर निवेदन प्रस्तुत किया, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। ऋषि वर कहने लगे, राजन उठो और इस सघन वन में आने का आपका कारण बताओ, क्यों आप इस वन में आए हो। तब राजा कहने लगे कि हे मुनिवर, मैंने मेरे पूरे जीवन में कोई अनुचित कार्य नहीं किया, मैं अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन कर रहा हूँ। फिर भी किसी योगवश मेरी प्रजा पिछले 3 वर्षों से दुखी है, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। तब ऐसा सुन के अंगिरा ऋषि कहने लगे कि हे राजन, ये जो युग चल रहा है ये सतयुग है और इस सतयुग में मात्र ब्राह्मण ही तपस्या कर सकते हैं, ऐसा है। मगर तुम्हारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति ब्राह्मण न होते हुए भी एक घृणित व्यक्ति है, वो तपस्या कर रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप उसकी तपस्या कर रहा है एक घृणित व्यक्ति, जो जिसको तपस्या नहीं करनी चाहिए वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की तपस्या करने के परिणाम स्वरूप वर्षा नहीं हो रही है। देखिए सतयुग में क्या था, सतयुग में योग व्यक्ति ही तपस्या कर सकता, हर कोई तपस्या नहीं कर सकता। सतयुग में ये नियम था। मगर देख कलयुग में कितना आसान कर दिया हम लोगों के लिए। कलयुग में कोई व्यक्ति निम्न से निम्न कुल में जन्म लिया है, चाहे कोई व्यक्ति घृणित से घृणित कार्य कर रहा है, वो भी हरि का नाम ले सकता है, भगवान का नाम लेके अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। तो ये कलयुग में भी हम जी रहे हैं। तो कलयुग हमारे लिए कितना उत्तम है इस दृष्टि से कि हम भगवान के हरि का नाम उच्चारण कर सकते हैं। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में जो ब्राह्मण थे वही तपस्या कर सकते थे, जिसमें ब्राह्मण के गुण थे वही तपस्या कर सकते थे। मगर कलयुग में कोई भी व्यक्ति हरि के नाम का उच्चारण कर सकता है। तो कितना लाभ की बात है। तो कहने लगे कि तुम सतयुग है और तुम्हारे सतयुग में ब्राह्मण को ही तपस्या करना चाहिए, मगर तुम्हारे राज्य में एक घृणित व्यक्ति है जो तपस्या कर रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप वर्षा नहीं हो रही। तब राजा कहने लगे, हे मुनिवर, जो व्यक्ति तपस्या कर रहा है वो तो एक अच्छा कार्य कर रहा है। दूसरा, उस व्यक्ति को मैं दंड नहीं दे सकता, उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। वो निरपराध है, उसका अपराध नहीं, वो प्रयास कर रहा है भगवान की प्राप्ति का अपनी तपस्या के द्वारा, उसको मैं कैसे दंड दे सकता हूँ। मुझे कोई और धर्मोचित कोई ऐसा रास्ता बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई पथ बताइए जिससे मेरी प्रजा का दुख दूर हो जाए। उसको तो मैं दंड नहीं दे सकता तपस्या करने वाले को। तब मुनि कहने लगे, ठीक है, आने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आ रही है जिसका नाम है पद्मा एकादशी। तुम उस पद्मा एकादशी का व्रत करो और पद्मा एकादशी में ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करो, उनकी स्तुति करो, उनका स्मरण करो, उनका जागरण के समय उनका हरिनाम करो। इस प्रकार से तुम शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से अवश्य उत्तम वृष्टि होगी, वर्षा होगी तुम्हारे राज्य में और तुम अपनी प्रजा के साथ इस व्रत को पूरा करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा महल लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं को साथ में
भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। चार वर्ण मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्ण के लोगों ने सबने उस एकादशी का व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से मेघ पानी बरसाने लगे और पूरी पृथ्वी हरी भरी हो गई और पूरा धन धान्य से प्रजा सुखी हो गई। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े, क्या करना चाहिए, विधि क्या है, जल से भरे हुए घड़े पद्मा एकादशी के दिन वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और साथ में छाता और जूते भी दान में देना चाहिए ब्राह्मण को। ये इसकी विधि है। जल से भरे हुए घड़े कपड़े से ढक के दही चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए और छाता और जूते ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और एक मंत्र बताया भगवान ने, इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंदम बुद्ध श्रवण संग कह अघोघ संगयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदस्येव लोकानाम सुखदायक। ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो इस श्लोक का उच्चारण करते हुए ये दान करना चाहिए। और इस श्लोक के भावार्थ क्या है, इसमें कहा गया बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन। तो अभी जो द्वादश आ रही है बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से आ रही है, इसके लिए कहा है बुध श्रवण। अभी जो आपकी एकादशी आ रही है ना, उस दिन बुधवार भी है और श्रवण नक्षत्र भी है। तो ये बहुत उचित बात है। तो इसके लिए क्या करना है, बुद्ध श्रवण के नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी पाप राशि का नाश करके, जो मेरे अनजाने में से पाप हुए उसको नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माओं को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सुखदायक भगवान हैं। ऐसा करके दान करना चाहिए। तो फिर कहने लगे युधिष्ठिर महाराज से भगवान कृष्ण, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है अथवा इस एकादशी की कथा को सुनता है या कथा का उच्चारण करता है, ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, एकादशी आ रही है अभी पद्मा एकादशी, इस 2025 में इस सितंबर मास की 3 तारीख को एकादशी है। आप इसका सभी पालन करिए, भगवान के नाम का जाप करिए और इस व्रत का पालन करिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।